तो आपको पता होगा आपको इंस्टाग्राम की ऑडियंस कैसी होती है, राइट। और उस इंस्टाग्राम से बदला लेने के लिए मैंने रील डाली थी कि किस तरीके से अगर सीएम पंक नहीं जीता तो रील पे आके लिख देना भाई चैनल डिलीट कर दे। उस पर 7 लाख के ऊपर व्यूज़ हो गए थे। तो बेसिकली वो सारी ऑडियंस को मैं टैप कर चुका था जो कि उस टाइप की ऑडियंस है, समझ रहे हो, रोमन तेरा बाप है वाली ऑडियंस। अब सीएम पंक तो नहीं जीता, अब सारे फोर्स कर रहे हैं बेचारे चैनल डिलीट कर दे। हम लाइक हाँ ज़रूर, जिसने कभी पता भी ना हो कि चैनल है मेरा वो आके मेरे को बोलेगा और मैं डिलीट करूंगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था कि भाई अगर सीएम पंक नहीं जीता तो लिख देना आके कि भाई चैनल डिलीट कर दे। मैंने कब बोला चैनल डिलीट करूंगा? मैंने तो बस परमिशन दी कि आके लिख दो। कर कौन रहा है? हाँ नहीं तो ये अब बताना, जितने भी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो बताना सही किया कि नहीं किया। आके लिख देते थे रोमन तेरा बाप है। अब लो। इनका पाला पड़ा ही नहीं था ना कभी मेरे जैसों से। बड़ा मजा आता है ना कमेंट लिखने में। अब आया मजा जिंदगी भर के लिए ना। अब ये वो वाले जो लोग होते हैं ना, भाई कॉन्ट्रैक्ट ना एक एक लाइन पढ़ के साइन करना चाहिए, अभी उस लाइन पे आ गए। स्पीकिंग ऑफ दैट, मैंने रॉयल रंबल 2024 के मेंस रॉयल रंबल की रिएक्शन वीडियो का पार्ट 1 डाल दिया इंस्टाग्राम पर, पार्ट 2 भी आएगा, वुमेन्स रॉयल रंबल के रिएक्शंस भी आएंगे एंड रोमन रेस वाले मैच का रिएक्शंस भी आने वाला। तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करो @3dxchetan। एंड प्लीज उस ऑडियंस की तरह मत बनो, ठीक है ना। हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की तरह रहो। ये क्या ऐसा लगता है छोटा भीम देख के आके और डब्ल्यूडब्ल्यूई पे कमेंट्री करते हैं ये लोग। लेकिन यार फनी तो है, जिसको पता भी नहीं है उनको कि चैनल भी है मेरा कोई कहीं यूट्यूब पे, भाई चैनल डिलीट कर दे। हाँ अभी कर रहा हूँ बिल्कुल, हाँ सर आपने कहा है ना, बिल्कुल करूंगा मैं तो यस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। नाउ कोडी रोड्स जीता तो है, इस चीज को तो फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते ना। ये तो यार क्यों है यार। मतलब मैं तो सही में कह रहा हूँ, बहुत जेन्युइनली शॉक्ड था कि ऐसा कैसे डिसीजन बना सकता है। बट ये चीज़ मेरे को अब अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि विंस मैकमैन का एरा ख़त्म हो चुका है। जो विंस मैकमैन का एरा था ना कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, वो विंस मैकमैन के एरा में पॉसिबल था। बट ये ट्रिपल एच का एरा है भाई। ट्रिपल एच ने सोचो, जो आपने आज ब्रॉन ब्रीकर का सेगमेंट देखा था विद गुंथर, राइट। ब्रॉन ब्रीकर ने कितना कुत्ता बना के मारा था सब सुपरस्टार्स को, तो वो उसकी जगह पे ब्रॉक लेसनर होने वाला था। आपको फील होने दिया नहीं ना। तो ये मेरे को लगता है कि ट्रिपल एच की स्पेशल बात है, जो हमने अब तक विंस मैकमैन के एरा में एक्सपीरियंस किया था ना, उसको एक अलग ही डायरेक्शन में ट्रिपल एच ले जाने वाला है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। हालांकि कोडी रोड्स का दोबारा से जीतना क्या ही बोल सकते हैं उस पर, दोबारा से वो भी रोमन रेंज के साथ मैच लड़ने वाला है। बट एक बार इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि अगर ब्रॉन ब्रीकर की जगह ब्रॉक लेसनर होता तो क्या सिचुएशन होती। क्या ब्रॉन ब्रीकर की तरह ब्रॉक लेसनर भी जल्दी एलिमिनेट होता, और अगर नहीं तो फिर ब्रॉक लेसनर किस तरीके से एलिमिनेट होने वाला था। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आया, दैट इज बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस। उस एलिगेशंस के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड किया कि ओके ब्रॉक लेसनर को नहीं लाते। नॉट जस्ट दैट, स्लिम जिम आपने देखा, स्लिम जिम ने बोल दिया कल ट्वीट करके कि अब क्योंकि ट्वीट करके मतलब अपडेट आई थी, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि विंस मैकमैन जा चुका है तो हम अपनी पार्टनरशिप दोबारा से करते हैं। LA नाइट वाले मैच में आपने देखा था किस तरीके से वहाँ पे स्लिम जिम ही थी ना। अब बात करते हैं कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज के मैच के बारे में, द मनी मैच। क्योंकि रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 के मेन इवेंट्स में से एक मेन इवेंट तो गारंटीड हो चुका है, एंड दैट इज रोमन वर्सेस कोडी। इवन दो कोडी ने अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा है कि मैं रोमन से लड़ने वाला हूं, बट अब क्या कहने की भी जरूरत है। ऑब्वियसली कोडी वर्सेस रोमन रेंज ही होने वाला है, और नाइट 2 का मेन इवेंट ही होगा ये ऑब्वियसली। बट नाइट 1 का क्या होगा उस पर भी आते हैं। बट कोडी वर्सेस रोमन रेंज की जो स्टोरी है, जिसको 1 साल से इतना बड़ा बिल्ड मिल रहा है, 1 साल भी क्या 1.5 साल हो गया इसको, लाइक जनवरी के आसपास शुरू हो चुकी थी ये कि भैया कोडी को अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, और अब जाके लग रहा है कि वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। क्योंकि आज रोमन रेंज के फेस पे आपने कहीं ना कहीं देखा था तो वो डर भी दिख रहा था कि यार कहीं अब ना मैं हार जाऊं। एंड पहली बात तो रोमन रेंज लास्ट ईयर ही हार जाता, अगर वो मोटा बावला सोलो सिकोआ ना होता तो फिर आप बताओ कि कैसे कोडी रोड्स हारने वाला था। वो ऑब्वियसली जीतने ही वाला था, लेकिन जिस तरीके से सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो इनका गेम नहीं बज रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोई और सुपरस्टार जीतेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोडी रोड्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रॉक और एनीबडी एल्स, इट्स अबाउट सोलो सिकोआ और ये वाली पलटन। इस पलटन का क्या होगा। सी एक मैंने ट्वीट देखा था कि जेकब फाटू को जल्दी लाओ। अब जेकब फाटू अगर आता है ना, देन आई कैन से कि ओके वो सोलो सिकोआ को संभाल लेगा और फिर जाके कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश कर सकता है। बट क्या ये इतनी इजी होने वाली जितनी हमें दिख रही है? ये सतह पे सही में कह रहा हूँ बहुत ईजी दिख रहा होगा कि अच्छा अब तो कोडी की स्टोरी फिनिश हो जाएगी, बट इफ ही लूजेज अगेन उसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई है।
बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रोमन रेंस, अब तक तो हमें जितने भी ऐसे दिखे थे कि अरे ये तो पक्का हरा देगा रोमन रेंस को, ये तो पक्का हरा देगा, वो सब नहीं हुआ। तो ऐसा हम कैसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कोडी रोड्स उसको जस्ट बिकॉज दूसरी बार चांस मिल रहा है डज नॉट मीन कि वो हरा ही देगा। ऐसे तो ब्रॉक लेसनर को भी मिला था, रेसलमेनिया 22 में भी था वो, एंड देन अपना समर स्लैम में भी आया वो। ऐसे तो चांस तो ब्रॉक लेसनर को भी मिला है। तो क्या कोडी रोड्स वाले एरा में हम एंटर करने वाले हैं? मेरे को सही में यकीन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, तकलीफ तो कहना रॉन्ग वर्ड होगा, बट मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कोडी रोड्स के एरा में कदम रख रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं खुशबू आ रही है उस पकवान की जो कि ट्रिपल एच ने पकाना शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमें कोडी रोड्स वाली WWE देखने को मिलेगी, जिसमें कोडी रोड्स टॉप गाय होगा, नॉट रोमन रेंस। एंड इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर एनीबॉडी, नॉट जस्ट रोमन रेंस फैंस। ये किसी के लिए भी पचाना मुश्किल होगा कि रोमन रेंस अब नहीं है WWE के अंदर, अब कोडी रोड्स है टॉप गाय। और इसका सेंस इसीलिए भी ज़्यादा बन रहा है बिकॉज लोग कह रहे थे ना कि रोमन वर्सेस रॉक में टाइटल नहीं होना चाहिए, प्लस अगर टाइटल मैच होता है तो फिर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि रॉक भी जीतने वाला है। तो उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर कोडी रोड्स यहाँ पर जीत जाता है चैंपियनशिप, कोई भी कंडीशन हो सकती है भाई, क्या पता द रॉक ही आ जाए उस मैच के अंदर सोलो सिकोआ को बजाने के लिए, जिसकी वजह से इस मतलब रेसलमेनिया 40 से रेसलमेनिया 41 का बिल्ड हो जाए। यानी कि जिस तरीके से रेसलमेनिया 27 से 28 का बिल्ड हुआ था जॉन सीना वर्सेस रॉक का, वैसे इस साल भी 1 साल का लंबा राइवलरी देखने को मिले रोमन रेंस और द रॉक की। ये भी पॉसिबल है, पूरे के पूरे चांसेस है। बट क्या हमें सही में कोडी रोड्स वाली WWE देखनी चाहिए या नहीं? मतलब देखनी तो पड़ेगी, बट क्या हमें कोडी रोड्स से टॉप गाय मिलना चाहिए या नहीं? देखो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस ज़्यादा है नहीं इस समय WWE के पास एज टॉप गाय, और किसी को तो बिल्ड करना पड़ेगा कंसिडरिंग कि रोमन रेंस का पार्ट टाइमिंग लोग जो है सह रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके मैचेस में मजा आता है इसलिए सह रहे हैं। लेकिन एक तो टाइम आएगा जब लोगों को लगेगा कि यार ये पार्ट टाइमिंग बहुत हो गया यार, हमें तो चाहिए एक ऐसा चैंपियन जो कि रेगुलर है, राइट? एक बार को तो लगेगा कि उनका टॉप स्टार ऐसा होना चाहिए जो कि दिखे कंपनी के अंदर, राइट? कोडी रोड्स वो बंदा है जो कि ऐसा कर सकता है। कोडी रोड्स ने ऑलरेडी बच्चों को केटर करना शुरू कर दिया है, तो वो फील आती है कि हाँ यार मे बी इज द नेक्स्ट जॉन सीना। और ये किसी ने सही बात कही थी, कौन था? आई थिंक जॉन सीना ही था, यस, इम्पल्सिव पॉडकास्ट में, कि हमेशा हर कोई ऐसा बोलता है कि अरे जॉन सीना चला गया तो कौन होगा नेक्स्ट जॉन सीना, कौन लेगा उसकी जगह। फिर अब लोग बोलते हैं कि अरे रोमन रेंस चला गया तो कौन लेगा उसकी जगह। तो हमेशा ऐसा चलता रहता है, हमें ट्रांजिशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार भी यूज टू हो जाएंगे तो फिर हम उस टाइम पे ना ऐसे बोल रहे होंगे भाई यार कोडी रोड्स को कौन हराएगा यार। आई नो एक दिन हम ये डेफिनेटली बोलने ही वाले हैं, बट कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, मैं अभी से ये नहीं बताने वाला कि मैं किस टीम की साइड हूँ। मैं पहले एनालाइज करूंगा सिचुएशन को, क्या राइवलरी है, उस हिसाब से मैं जस्ट बिकॉज कोडी रोड्स की सेकंड टाइम में डज नॉट मीन कि उसको डायरेक्ट सपोर्ट करने लग जाऊंगा। मेरे को देखना पड़ेगा कि हाँ यार मज़ा कौन सा सुपरस्टार ज़्यादा देने वाला है। और रही बात नाइट 1 की, देखो बेली वर्सेस ईओ स्काई या फिर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ऑब्वियस चॉइस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। मैं तो कहूँगा इनको ही मेन इवेंट करना चाहिए, बट बेली का फिर कभी चांस आएगा नहीं। लेकिन बेली वर्सेस ईओ स्काई इज नॉट दैट मैच जो कि मेरे को मेन इवेंट कैलिबर का लगता है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सुपरस्टार, बट वो मेन इवेंट कैलिबर का नहीं लगता, लेट अलोन रेसलमेनिया मेन इवेंट। आप नॉर्मल शोज का मेन इवेंट रख सकते हो, बट रेसलमेनिया मेन इवेंट, माय गॉड, दैट हैज टू गो विद सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। इफ सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक इज हैपनिंग, अभी तो ये भी नहीं पता ना, बिकॉज क्या पता सीएम पंक वर्सेस मैकिंटायर हो रहा है रेसलमेनिया में, सेथ रॉलिंस का किसी और के साथ मैच हो रहा है, कुछ भी हो सकता है यार। क्या पता फेटल 4-वे हो रहा है यार, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, ये भी चांसेस है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, और मेरे हिसाब से फेटल 4-वे भी बढ़िया है, कुछ भी बढ़िया है, बट सीएम पंक को रेसलमेनिया मेन इवेंट करवा दो। अब लॉन्डे ने रॉयल रंबल नहीं जीती, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम उसे रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं करवा सकते, राइट? और जिस तरीके से वो फोटो थी ना, सीएम पंक ऐसे उदास है और कोडी रोड्स वहाँ पे रॉयल रंबल जीता हुआ है, लग रहा है कि अगली रॉयल रंबल तो सीएम पंक के नाम है। और अगली बार ऐसी कोई स्टिपुलेशन नहीं लूंगा, डोंट वरी यार, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ना सिर्फ रुलाने में इंस्टाग्राम के लोगों को। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में आप लिख कर बताना जो लाइक नाइट 2 का तो ठीक है, नाइट 1 में आपको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक ही होने वाला है, और नाइट 2 में आप कौन सी टीम के साथ हो, टीम कोडी या फिर टीम रोमन? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कह रहे हो, खुद नहीं बता रहा तो मैं क्यों बताऊं? ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान, ये पूरी तो बना यार, एजे भी पुराना प्यार, all
ये बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा तो सजा 3D extra 10 Ultra wrestling fan 3D extra 10 3D extra 10 Ultra wrestling fan 3D extra 10 Ultra wrestling fan 3D extra 10